हेलो दोस्तों, उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली और आज की ब्लॉगिंग होगी हुमायूं टॉम्ब पर। फाइनली मैं डेल्टा वन मेट्रो पे आ गया हूँ और आप देख सकते हैं मेट्रो आ गई है। और यहाँ से मैं लूँगा मेट्रो और मेट्रो लेने के बाद पहुँचूँगा मैं फाइनली JLN स्टेडियम के लिए। मैं मेट्रो ले चुका हूँ। हेलो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का जो मेट्रो स्टेशन है। और हम यहाँ से अभी लेंगे एक बैटरी रिक्शा और पहुँचेंगे। फाइनली मैं गेट नंबर 5 से एग्ज़िट करूँगा यहाँ से और ऑटो लेके पहुँच रहा हूँ मैं हुमायूं टॉम्ब, जो कि वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों। भाई फाइनली मैं पहुँच गया हूँ हुमायूं टॉम्ब और आप देख सकते हैं प्रवेश शुल्क यहाँ पे 40 रुपये है और फ़ॉरेन के लिए है 600 रुपये। और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक बार कोड भी दिया हुआ है, तो मैं बार कोड से टिकट लेता हूँ ऑनलाइन पे करके और इसका चार्ज 30 रुपये करके फिर निकल। भाई फाइनली मैं हुमायूं टॉम्ब में एंट्री कर चुका हूँ। ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट से मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ। और आज आपको विजिट करवाऊँगा हुमायूं टॉम्ब, यानी कि हुमायूं का मकबरा। सारे चीज़ सबमिट हो गए, ना तो हमारा सेल्फी स्टिक गया और ना ही तो टाइप आउट गया, माइक वगैरह सब कुछ सबमिट करवा लिया गया। ओनली फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको मैं एक बार दिखा। फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ दोस्तों और आप देख रहे हैं, आप यहाँ से लेफ़्ट साइड में अगर जाते हैं तो ये है म्यूज़ियम, जो कि 500 साल पुराने जो भी वस्तुएं हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको 100 रुपीज़ का एक टिकट लेना होगा म्यूज़ियम में एंट्री करने के लिए। आप देख सकते हैं सामने सारी की सारी चीज़ें ऑन बोर्डिंग हैं। तो आप देख सकते हैं ये है आपका हुमायूं का मकबरा, जो कि आगे है ईसा खान का मकबरा एंड अबू हलीमा का मकबरा। सबसे नीचे अबू हलीमा का द्वार। ये है ईसा खान का मकबरा, जो कि आपको इस सामने दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं बाद में ही आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा, अभी मैं आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ। और आपका अबू हलीमा द्वार और हुमायूं का मकबरा अभी आगे ही है। तो ईसा खान का जो मकबरा है उसके लिए मैं अभी आपको, ये ईसा खान मकबरा है, इसको जब एक्सप्लोर करें रिटर्न होंगे तो इसको एक्सप्लोर कर लेंगे एक बार। अभी चलेंगे हुमायूं का मकबरा के लिए। ये हो गया ईसा द्वार, जो सामने आपको दिख रहा है, ये ईसा द्वार है। देख सकते हैं ये गेट, ये दीवार थी और एक टूटा हुआ है, बट ये अपने से नहीं, ये अंग्रेज़ों के द्वारा तोड़ाया गया था इसको, जब अब्दुल शाह जफ़र द्वितीय जब यहीं से गिरफ्तार हुआ था वो, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज़ी शासन ने ये दीवार तोड़वाया था। आप देख सकते हैं पूरी कितनी मोटी दीवार है, ये देखिए। आप देख सकते हैं पीछे साइड में सारे पार्क दिखाई देंगे आपको, और हर पार्क में मकबरे दिखाई देंगे आपको। चारों तरफ का नज़ारा है और आपका पीछे साइड में ईसा द्वार है, तो ईसा द्वार से एंट्री करेंगे और हुमायूं के मकबरे के लिए आगे चलेंगे।
यह विशाल दरवाज़ा अबू हलीमा के मकबरे के बगीचे तक जाता है। अबू हलीमा के बारे में देखे जा सकते हैं। बगीचे की दीवार के 2 उत्तरी बुर्ज गुंबदी छतरियों से सुसज्जित हैं। 16वीं शताब्दी में बगीचे की पश्चिमी दीवार से कुछ हिस्से को तोड़कर प्रवेश बनाया गया। अबू हलीमा गेट आप देख सकते हैं। और अरब सराय गेटवे के कोर के जस्ट पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही है आपका अरब सराय गेटवे, जो कि जैसे आप हलीमा गेट से एंट्री करेंगे तो आपको राइट साइड में भी देखने को मिल जाएगा। पे बताया गया, तो मैं अभी इस गेट के बारे में दिखाता हूँ आपको। आप ये देख सकते लिखा हुआ है यहाँ पे, यह 16 मीटर ऊंचा पश्चिमी दरवाज़ा विश्वदय स्थल बादशाह हुमायूं के मकबरे के बगीचे के मुख्य प्रवेश द्वार है। दोनों तरफ कक्षों से होकर केंद्रीय रास्ता है तथा ऊपरी मंजिल में छोटा सा आंगन है। मुगलों द्वारा अष्टकोणीय सितारे का प्रयोग सजावटी अंतरिक्ष संकेत के रूप में किया गया है। पश्चिमी दरवाज़ा, ये उल्लेख इसके बारे में किया गया है। और इसी के जस्ट पीछे आपको मिलेगा पश्चिमी दरवाजे से एंट्री करना। पश्चिमी दरवाजे से एंट्री करते ही आपको लेफ़्ट साइड में मिल जाएगा एक छोटा सा म्यूज़ियम टाइप का। अगर आप अंदर जाते हैं म्यूज़ियम में, तो आपको पूरा का पूरा जो 42 एकड़ का आपका ये हुमायूं टॉम्ब है उसका चित्रण मिल जाएगा, उसका मैपिंग मिल जाएगी, उसका पूरा का पूरा आर्किटेक्ट डिज़ाइन मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं।
ईसा खान के मकबरे के खुदाई के समय का कुछ अवशेष है जो कि मिले थे, और ये लगभग 500 साल पुराने अवशेष हैं, आप देख सकते हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हुमायूं का मकबरा है। बच्चों की पिकनिक आई हुई है, जन एंजॉय कर रहे हैं सब। ये आपका हुमायूं का मकबरा है, आप देख सकते हैं आगरा के ताजमहल, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क है तो आपके जो उनके पिलर हैं, इसमें पिलर नहीं है। और एक चीज़ और, वो रेड स्टोन पत्थर से बना हुआ है और वो वाइट स्टोन पत्थर से बना हुआ है। और जो साइड में आपको दिख रहा है जो इसके बेस हैं, ये टोटल के टोटल 68 कमरे हैं। 68 कमरों में इसमें भी मकबरे हैं। हर परिवार को एक कमरा दिया गया था, उसमें उनके परिवारों का मकबरा है। तो मैं अभी चल के वो भी दिखाऊंगा आपको, तो अभी चलते हैं। इसके पीछे साइड में हुमायूं का गेट था, जो कि पश्चिमी दरवाज़ा बोलते हैं इसको, और यहीं से सीधा बिल्कुल आपको दिखाई देगा ये हुमायूं का मकबरा, जो कि बिल्कुल आपके ताजमहल की तरह बना हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन सब कुछ ताजमहल है। बस आप यहाँ पे 4 पिलर अगर लगा देंगे तो आपको ताजमहल ही दिखाई देगा आपको। इसके बाद में जो नीचे हैं ये कमरे, कुछ ये कमरे बने हुए हैं चारों तरफ। ये 68 कमरों में 68 फैमिलियाँ रहती हैं, क्योंकि उनके मकबरे बनाए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हुमायूं का मकबरा, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे पीछे जो है यही है हुमायूं का मकबरा। और हम अभी आपको ले चल रहे हैं हुमायूं के मकबरे के ऊपर, और उन कमरों को भी दिखाएंगे। हालांकि वो दरवाजे बंद हैं अभी, तो आपको दरवाज़ा बस मैं क्लियर दिखा सकता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे पूरा का पूरा मकबरा आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चाहूँगा तो ये जो ऊपर चमक रहा है, जूम करूँगा, ये 30 किलो का सोना है दोस्तों, जो कि 17 फीट का सोना है। आप देख सकते हैं ये 17 फीट का सोना है। जी हाँ, हुमायूं के मकबरे के ऊपर 17 फीट का सोना। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा लुक और भव्य लुक आ रहा है। ये देखिए इसके ऊपर, और आपको हम दिखाते हैं ये सीढ़ियाँ है दोस्तों, जो मकबरे के ऊपर जाया जा सकता है। होगा ये पूरी की पूरी सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए अभी हम चल रहे हैं ऊपर, बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो जिसको भी आना हो बहुत ही बचा के आना पड़ेगा दोस्तों। फाइनली आई एम अराइव्ड इन
हुमायूं मकबरा आप देख सकते हैं। एक चीज़ बताता हूँ, मकबरों को कैसे पहचानोगे आप कि ये लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, मतलब आदमी के हैं या औरत के। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या पहचान होती है। आइए, अगर फीमेल का किसी का मकबरा होगा तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये बीच में अगर आप देख रहे होंगे तो इस टाइप का डिज़ाइन होता है ये लेडीज़ में। ये देख सकते हैं, ये बीच का डिज़ाइन ही इंडिकेट करता है कि ये किसी लेडीज़ का मकबरा है। और पुरुष का जो होता है, मैं दिखाना चाहूँगा कि पुरुष के मकबरे का जो पहचान होता है, ये बीच में एक ये सिंगल लाइन होती है। ये दोस्तों ये पहचान होती है मकबरे की। आप कहीं भी जाएंगे तो इस टाइप का आपको जो ऐतिहासिक मकबरे मिलेंगे आपको ऐसे ही मिलेंगे। और इनका जो सर होता है वो मक्का की साइड में फोल्ड करके साइड से किया जाता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन किए गए हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है ये भी आपका किसी मेल का ही मकबरा है। यहाँ जितने हैं सारे के सारे मकबरे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं बच्चों के। और अब जैसे एक साथ जो मकबरे होते हैं, ये देखिए आपके ये एक साथ के मकबरे हैं। ये कपल्स के होते हैं, तो एक साथ जिनके मकबरे बनाए जाते हैं। तो ये हो गया मेल का और ये हो गया फीमेल का। इसमें डिज़ाइन की गई है इस साइड में, अगर थोड़ा सा आप देख रहे होंगे तो इसमें डिज़ाइन की गई होगी। तो ये पहचान होती है दोस्तों। तो कभी भी आप आइए तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है यहाँ से मकबरा। और क्या कमाल की कारीगरी थी जो उस समय बनाई गई थी। हुमायूं के, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हुमायूं के मरने के बाद लगभग 16 साल बाद उनके वाइफ ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। और इस मकबरे का निर्माण लगभग 7 सालों में कंप्लीट हुआ था। और ये 42 एकड़ में फैला हुआ आपको ये दिख जाएगा। ये चीज़ और दिखाना चाहूँगा, अगर आप देख सकते हैं इसकी रेलिंग मुश्किल से मुश्किल अगर देखेंगे तो आपकी 1.5 से 2 फीट की रेलिंग है। तो उस समय क्या सोच के बनाए थे हमको नहीं पता, तो सोच के बनाया। लेकिन उनके जो बच्चे रहे होंगे राजाओं के या मुगलों के जो बच्चे रहेंगे, वो गिरने से बहुत डर रहता होगा, क्योंकि बिल्कुल उजकने वाली चीज़ें हैं। हो सकता है डिज़ाइन के पर्पज़ से बनाया गया हो या फिर उसके पर्पज़ से तो नहीं बनाया गया था। अगर वो सोच के बनाए होंगे तो बिल्कुल वो गलत था, आप देख सकते हैं। और चारों तरफ देखिए 4 पार्क है, इसको गार्डन बोलते हैं। चारों तरफ आपको देखेंगे गार्डन, ये उसी समय का बनाया हुआ गार्डन था। आप देख सकते हैं चारों के चारों तरफ गार्डन आपको मिलेंगे। और जो यहाँ पे माली काम करते थे, जो यहाँ पे माली के साथ जैसे नाई हो गए, माली हो गए, ये इनके सबसे वफादार होते थे, क्योंकि ये अंदर तक की बातें जानते थे और जब चाहें तब उनसे मुलाकात कर सकते थे। तो ये इनके राजा के सबसे खास, और राजा भी इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा बिलीव करता था। तो इन लोग को अपना सबसे ज़्यादा क्लोज मानता था। तो इनके भी मकबरे बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं साइड में, जैसे जो साइड में है वो, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो सबसे साइड में जो वॉल दिखाई दे रही है, ये इनके अधिकारियों के लिए था। तो साइड में है, ये उनको रूम दिया गया था कि यहीं पे रहना है, यहीं पे खाना है, यहीं पे। चारों तरफ आप देख सकते हैं जो वॉल के साइड में इस चारों तरफ जो बनाए गए, ये उन्हीं के लिए बनाए गए थे। और इनके भी मकबरे कहीं कहीं कोने पे मिलेंगे आपको, साइड मकबरे मिल जाएंगे आपको। इनके मालिक के, इनके नाई के जो भी मकबरे, ये गार्डन में ही इनको रखा गया था। और जितने भी इनके जो खास दरबारी थे या जो खास अधिकारी थे, वो इनके मकबरों में ही शामिल किया गया था। यहाँ पे एक मकबरे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ जैसे राजा के तो एक ही हैं उसमें, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हैं, नीचे भी हैं, जो 68 कमरे, टोटल 1050 मकबरे हैं यहाँ पे। आप कभी भी आइए यहाँ पे अगर, तो आप देख सकते हैं 1050 मकबरे आपको दिखाई देंगे पूरे कैंपस में आपको। और सबसे जो ज़्यादा महत्व दिया गया है ये इन्हीं का दिया गया है। इनका रखरखाव भी, मेंटेनेंस भी बहुत ही अच्छा है। और भी ईसागाह के भी मकबरे हैं, लेकिन उनका ऐसे ही है। बट ये आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका जो है मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा है इनका रखरखाव, क्योंकि ये पुरानी धरोहर है। तो पुरानी धरोहर को बचा के रखने के लिए
ये सब सारी चीज़ें। कभी भी आगरा गए होंगे तो आगरा अगर आप गए होंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें पता होंगी कि ये सेम टू सेम जो इसका डिज़ाइन है, आर्किटेक्ट है, वो आगरा के ही ताजमहल के अकॉर्डिंग है। बिल्कुल आप चारों तरफ से अगर देखेंगे तो आपको आगरा के ताजमहल के ही तरह दिखाई देगा। बस आपको क्या हो, उसमें आपको चार पिलर दिखाई देते हैं और इसमें पिलर नहीं है। इसमें आपके नीचे मकबरे 68 कमरे और मकबरे बनाए गए हैं। यही एक डिफरेंस मिलेगा आपको। बाकी गुंबद और ये सब सारी चीज़ें आपको सेम दिखाई देंगी। ये आपको गोल्ड का आपको दिख जाएगा। ये है पिलर जो गुंबद के ऊपर 17 फीट का है। ये टोटल गोल्ड है। लोग बताते हैं कि 30 केजी का है गोल्ड है, जो कि अभी भी उतनी ही चमक है इस गोल्ड में। आप देख सकते हैं सूर्य की जब लाइट पड़ रही है तो और तेज चमक रही है आपको। और चारों तरफ से आप देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। क्या वो समय रहा होगा जब ये बनाया होगा। और इस आर्किटेक्ट के बारे में आप सोचिए दोस्तों, ये 500 साल पुराना मकबरा है और क्या कमाल की कारीगरी थी, क्या कमाल की इसमें आर्किटेक्ट का डिज़ाइन किया गया था। और उस समय हिंदुस्तान के ही आर्किटेक्चर थे और देश विदेशों से भी कुछ आए थे जो इनके साथ ही आए थे, उन्होंने डिज़ाइन करा था। तो ये देखिए, तो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं कि सारी इंजीनियरिंग बहुत पहले भी थी, बहुत कमाल की इंजीनियरिंग थी। और इतने बड़े बड़े पत्थर और इतने रॉ मटेरियल इतने ऊपर ला के बनाना और 7 सालों में कंप्लीट कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात थी। इसको हल्की मत लीजिएगा, क्योंकि आज का एक सड़क के कंस्ट्रक्शन में भी आपका 1.5 से 2 साल लग जाता है, वो भी कायदे का नहीं है। 7 सालों में इतना बड़ा 42 एकड़ में फैला हुआ ये मकबरा रेडी कर दिया था उन्होंने। फाइनली हम हुमायूं टॉम्ब में एंट्री कर चुके हैं और बिल्कुल जैसे ही आप घुसेंगे आपके सामने ही दिखेगा हुमायूं का मकबरा, जो कि इनका मकबरा पूरे कैंपस में ये एक वाहिद ऐसा कमरा है जो अकेले रखा गया है। आप देख सकते हैं एक ही मकबरा आपको दिखाई दे रहा होगा। यही है हुमायूं का मकबरा। आप देख सकते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनका एक अकेला ही मकबरा है, क्योंकि अगर आप किसी भी रूम में जाएंगे तो पूरे परिवार के साथ वहाँ पे लोगों को दफनाया गया था। और 3 से 4 मकबरे वहाँ पे मिल ही जाएंगे आपको। आप चारों तरफ देख सकते हैं हवादार कमरे हैं और बड़े बड़े कमरे हैं, जो कि उनके बीचों बीच इनका मकबरा बनाया गया था। अगर आप अंदर की तरफ हम ले चलते हैं आपको, और अंदर आपको दिखाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको हर कमरे में पूरे फैमिली के मकबरे मिल जाएंगे। तो आइए चल के आपको दिखाता हूँ। पहले मुग़ल टाइम के समय में ये ऐसे ही हवादार कमरे हुआ करते थे, चारों तरफ से ही हवा आते थे और दरवाज़ों में कभी वो नहीं होता था, मतलब पर्दा लगाया जाता था। तो आप देख सकते हैं सब दरवाजे बाद में ही लगाए गए होंगे। उसी टाइम का सारा दरवाज़ा है, जो कि इसीलिए ये दिया गया है। आप देख सकते हैं सारे के सारे सेम ऐसे मिलेंगे, सेम आर्किटेक्चर, सेम डिज़ाइन, सेम। और मकबरा भी आपको हर कमरे में मिलेंगे और हर एक फैमिली को ये रूम दिया गया था और उसी में उनका मकबरा लगाया गया था। ये देखो, ये एक परिवार का मकबरा है। तो ऐसे ही सारे हैं और कितना ही हवादार रूम हुआ करता था। आप देख सकते हैं चारों तरफ
पूरा का पूरा हवा महल था ये। ऊपर भी डिज़ाइन कितने प्यारे थे, इसीलिए गर्मी का एहसास नहीं होता है। इतने टेम्परेचर में भी हम लोग को ठंडक का ही एहसास होते दिख रहा है। अभी हम बाहर निकलेंगे और कुछ जगहों को आपको विज़िट करवाएंगे। अभी हम नीचे जा रहे हैं मकबरे से। अब धीरे धीरे एग्जिट की तरफ बढ़ेंगे और कुछ चीज़ों को और कवर करेंगे, जैसे यहाँ के पार्क हो गए, जो बाग बनवाए थे, 4 बाग जिसको बोलते हैं, 4 जोन में डिवाइड किया गया था। पर यहाँ की जो मैक्सिमम आपको पेड़ मिलेंगे ना, ये सारे के सारे आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे वृक्ष मिलेंगे। आपको पीपल का पेड़ मिल जाएगा, आपको नीम का वृक्ष मिल जाएगा, एक साउथ का वृक्ष है और दो उनका नाम नहीं याद आ रहा है उस वृक्ष का। तो 4 वृक्ष ही आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि ऑक्सीजन से भरपूर रहता था और एंटीसेप्टिक आपका रहता था ये नीम का वृक्ष। तो उस तरीके से ही आपका ये डिज़ाइन किया गया था। आप देख सकते हैं इस साइड में भी कितना ही प्यारा लुक आ रहा है। ये देखिए, ये सारा का सारा आपका हुमायूं मकबरे के ही अंदर आता है और इसमें लगभग बहुत ही सारे मकबरे हैं। आपको बता दें कि 1050 मकबरे हैं टोटल। अगर देखा जाए तो पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा। आप देख सकते हैं पूरे चारों तरफ ये फाउंटेन है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस फाउंटेन के माध्यम से पूरे के पूरे महल में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप देख सकते हैं कमाल की टेक्नोलॉजी है बिल्कुल। फाउंटेन लगभग और मैं एग्जिट की तरफ निकल रहा हूँ। और साइड में आप देख सकते हैं कि जो ये सारे के सारे वॉल हुआ करते थे और अफसरों के टाइम पे ये उन्हीं को दिया जाता था। और मैं अभी चल रहा हूँ आपको ये मकबरा और दिखाने। फिर चलते चलते वैसे हम निकल जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी खाली है, कोई आ भी नहीं रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कुछ लोग शूट कर रहे हैं अपना। और ये देखिए ईसा खान का मकबरा यही है। आपको बारी बारी दिखाऊंगा। हुमायूं का मकबरा आप देख ही लिए, पश्चिमी द्वार। और ये है ईसा खान का मकबरा और अफसर वाला गुंबद। तो मैं ये आपको दिखाने का प्रयास। मुगल काल के मकबरे तथा मस्जिद दोनों को लोक साहित्य में अफसरनामा के रूप में निरूपित किया गया है, जिसका आशय अधिकारी अष्टकोणीय मकबरा लाल पत्थर से ढका हुआ है, जिसके आंतरिक कार्य में सफ़ेद तथा काले पत्थर का प्रयोग हुआ है। 3 कक्षों जितनी चौड़ी मस्जिद की मध्यवर्ती ऊंची मेहराब के ऊपर एक आला है, जिस पर संभवतः कभी उत्कीर्ण लिख था। अफसरनामा गुंबद